और इस वक्त अनंतनाग एनकाउंटर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। लश्कर कमांडर उजैर समेत 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। अनंतनाग एनकाउंटर पर ये बड़ा अपडेट। उजैर समेत 2 आतंकी ढेर हो गए हैं, मारे गए हैं। इस वक्त की अहम खबर अनंतनाग एनकाउंटर पर ये बड़ी खबर आ रही है। लश्कर कमांडर उजैर समेत 2 आतंकी मारे गए। 13 तारीख से लगातार वहां पर एनकाउंटर चल रहा था। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था और पहाड़ियों के अंदर, विशेष रूप से जंगल के अंदर ये छुपे हुए थे और वहां से रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही थी। लगातार सेना ने इन्हें घेर रखा था, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही थी, देखा जा रहा था, इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये जंगल का फायदा उठाते हुए भागने की फिराक में थे। लेकिन उजैर समेत 2 आतंकी मारे गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये वही आतंकी हैं जिन्होंने सेना की टीम पर हमला किया था और हमारे 4 जवान इस मुठभेड़ में पहले शहीद हुए थे, जिसके बाद इनको ढूंढा जा रहा था। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था और पिछले 6 दिन से लगातार जारी सर्च ऑपरेशन के बाद इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि उजैर समेत 2 आतंकवादी मारे गए हैं। उजैर लश्कर का कमांडर है और उसको इस पूरे इलाके की पूरी जानकारी थी। कहां पर गुफाएं हैं, कहां पर छुपने के उनके अड्डे हो सकते हैं, कहां से वो रूट लेकर पीओके में दाखिल हो सकते हैं। खालिद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खालिद, ये भी कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन इलाके में सर्च अभी भी जारी रहेगी, सर्चिंग अभियान जारी रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से एडीजीपी ने कहा कि जो एक्सचेंज ऑफ फायर होता था पिछले 6 दिनों से, यहाँ पर जवाबी का फायर आता था जब सिक्योरिटी फोर्सेस फायर करते थे, और उसके चलते जो है उस फायर फाइट को कंक्लूड माना गया है, क्योंकि अब मिलिटेंट्स की प्रेजेंस जो है सुरक्षा बलों के मुताबिक इस इलाके में नहीं है। जो दूसरा मिलिटेंट मारा गया है उसकी बॉडी देखी गई है और उसको अब रिट्रीव करना होगा। और तीसरे मिलिटेंट की जो इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बहुत वास्ट एरिया है, जब तक सर्च ऑपरेशन चलेगा डीजीपी के मुताबिक हो सकता है कि बॉडी भी कहीं हमें दिखे, लेकिन उसके बारे में वो श्योर नहीं है कि क्या वो मारा गया है या नहीं। लेकिन दूसरे बॉडी के लिए वो श्योर है कि वो वहां पर दिखी है और उसको बहुत जल्द रिट्रीव किया जाएगा। लेकिन उजैर खान का उन्होंने क्लियर पुष्टि कर दिया है कि उसको मार गिराया गया है, उसकी बॉडी भी रिट्रीव कर दी गई है। उसको आज पीसीआर ले जाया गया था, जहां उसका डीएनए टेस्ट और साइंटिफिकली उसको जो है आइडेंटिफाई करना था। वो प्रोसेस के बाद एडीजीपी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने ये यहां पर पुष्टि कर दी है। और उसकी बॉडी में आपको बता दूं, वो चार्ट बॉडी थी, उसका फेस जो था पूरा जला हुआ था, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने में कुछ समय सुरक्षा बलों को लगा। लेकिन इस ऑपरेशन के बारे में कहें तो एक बहुत ही सूझबूझ के साथ किया गया ऑपरेशन था। पहले ही जब घात लगाकर हमला हुआ था उसमें नुकसान सेना और पुलिस को जरूर हुआ था। एक कर्नल रैंक का ऑफिसर इसमें शहीद हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस स्ट्रेटेजिकली इस ऑपरेशन को किया गया उसको देखने, वो निसंदेही देखने के लायक था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। हेक्साकॉप्टर जो था उसने बहुत भूमिका निभाई, उसने टारगेट सेट किए और उस टारगेट के बाद उस टारगेट को हटाया गया। और 5वें दिन अगर हम खासकर बात करें तो उस गुफा पर अटैक किया गया जिसमें मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, और लगातार उस गुफा को टारगेट किया गया पूरे दिन। और आखिर में उसी में जो है आग भी लगा दी गई 6ठे दिन, और 6ठे दिन फिर वो बॉडी जो वहाँ से रिट्रीव हुई, और वही बॉडी जो बताया जा रहा है कि उजैर खान जो लश्कर का टॉप मिलिटेंट इस इलाके का था उसकी है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी आज और उसके मरने की पुष्टि भी एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कर दी है। और साथ ही साथ आज जनरल ऑफिसर इन कमांड जो सेना के थे वो भी घटनास्थल पे यहाँ पहुँचे थे, एडीजीपी भी थे, और दोनों ने कई घंटों तक वहाँ जायजा लिया कि कैसे ऑपरेशन हुआ है। और जो ग्राउंड में काम कर रहे थे कमांडर्स, उन्होंने उनको जानकारी दी कि ऑपरेशन किस स्टेज पे है, कितना एरिया सर्च हुआ है और अब क्या पॉसिबिलिटी और है। उसके बाद ही ये ब्रीफिंग जो है डीजीपी कश्मीर की तरफ से हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि गोलियों का तबादला बंद हुआ, एक्सचेंज ऑफ फायर बंद हुआ है, और अब केवल सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलेगा, जिसमें एक बॉडी है मिलिटेंट की उसको रिट्रीव कर रहा है, और साथ ही साथ तीसरे मिलिटेंट की जो उनके पास इनपुट था उसको भी खंगाला जाएगा इन जंगलों में, क्योंकि एरिया बहुत वास्ट है। और सबसे बड़ा कंसर्न इनके लिए है कि काफ़ी एमुनेशन जो पहले 5 दिन इस इलाके में यूज़ किया गया उसमें काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोडेड शेल्स है, और अगर इस इलाके को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आम आदमी अगर वहाँ जाता है तो हताहत होने की उसमें संभावना है। इसलिए उस पूरे
एरिया को जब तक एक बार क्लियर किया जाएगा, फिर ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को यहाँ से जो है खत्म किया जाएगा। लेकिन निसंदेह ही आज एक सफलता हाथ लगी है और आज जो सफलता की पुष्टि कर दी गई है कि उज़ैर खान जो इसको इस हमले का मास्टरमाइंड एक किस्म से जो एडीजीपी कश्मीर ने पहले ही दिन बताया था, उसको आज जो है ख़त्म किया गया है। यहाँ पर उसकी पुष्टि एडीजीपी ने की है कि उसको मार गिराया गया है और साथ ही साथ जो ऑपरेशन है उसको बड़े ही आराम और एक प्लानिंग के साथ किया। निसंदेह ही बहुत ज़्यादा वक्त लगा है इसमें, सबसे लंबा ऑपरेशन है 95 के साल से। लेकिन इन जंगलों को अगर आप देखें तो इनमें ऑपरेशन करना आसान बात नहीं था। काफ़ी स्टीक जंगल है, घने जंगल है और इसमें जो प्राकृतिक तौर पर गुफाएं बनी थी उनको हाइड आउट बनाया गया था, उनको एक एक करके नष्ट किया गया। कम से कम 7 ऐसी छोटी गुफाएं हैं जिनको नष्ट किया गया और उसके बाद छठे दिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी गुफा थी जो एक हाइड आउट का काम कर रही थी मिलिटेंट्स के लिए, उसको पूरे दिन टारगेट किया गया और उसके बाद जब उसको नष्ट किया गया तो उसी में बताया जा रहा है कि उज़ैर खान की बॉडी जो है रिट्रीव की गई और आखिरकार उसको मार गिराने में इन्हें सफलता मिली। और जिस तरह से हमला हुआ था और जिस तरह से बताया जा रहा था सुरक्षा बलों के तहत कि उसके पीछे उज़ैर खान का ही हाथ है, तो उसको मार गिराने के बाद निस्संदेह ही एक सफलता हाथ मिली है। और ये कहा जा सकता है कि जिस हमले को उज़ैर खान ने अंजाम दिया उसे 7 दिनों के भीतर ही जो है ख़त्म करके उस हमले का बदला लिया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद खालिद हुसैन आपका इस पूरे अपडेट के लिए, क्योंकि उज़ैर खान को यह भी माना जाता था कि उसको इस इलाके की अच्छी जानकारी थी, पूरी तरह से जानकारी थी, कहां पर हाइड आउट हैं, कहां पर गुफाएं हैं, कैसे बचा जा सकता है, कैसे यहां से निकला जा सकता है। और उज़ैर खान मारा गया है, उसका एक और साथी भी मारा गया है। इसके अलावा एक और आतंकी के भी मारे जाने के बारे में अनुमान और आशंका जताई जा रही हैं। हालांकि उनकी बॉडी बरामद नहीं हुई, लेकिन उज़ैर खान की बॉडी बरामद हो चुकी है और इसकी पुष्टि एडीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है।